नमस्कार साथियों। वेलकम टू माय चैनल इतिहास ज्ञानम। और ये मैंने चैनल क्रिएट किया है, नया चैनल क्रिएट किया है। और मेरा जो सोल ऑब्जेक्टिव है इसको क्रिएट करने का वो ये है कि जब कभी भी मैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की बात करूं या फिर अदर सिमिलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी हायर एजुकेशन है, यूपी पीसीएस जीडीसी है, तो इन सभी कंपटीशन, ये जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं, अगर मैं हिस्ट्री सिलेबस की बात करूं तो कोई भी मुझे कोई ऐसा प्लेलिस्ट मिलता नहीं है जो इंग्लिश में एंड टू एंड सिलेबस को कवर करे। तो मेरा ये यहाँ पे सोल ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं पॉइंट वाइज सारे कंप्लीट हिस्ट्री सिलेबस को मैं कवर करूं और एक आप लोगों के लिए एक ऐसी कंप्लीट प्लेलिस्ट जनरेट करूं जो इस सिलेबस को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कवर करें, कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसको कवर करें। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि मैं कोई भी ये चीज़ क्लेम नहीं कर रहा हूँ यार कि फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो या 5 घंटे का महासंग्राम या क्वेश्चन बैंक सीरीज चला दी और बस काम हो गया। मैं पूरा इसमें कंप्लीट आपको कॉन्सेप्चुअल बेस लेके चलूँगा और बहुत ही हम इसमें अच्छे अच्छे रेफरेंसेस, अच्छे जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, फ़िलासफ़र्स हैं हिस्ट्री के, हम उनको भी, उनकी जो स्टडीज़ हैं उनको भी हम यहाँ पे रेफ़र करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। मेरा जो यहाँ पे बेसिक रहेगा, मैं काफ़ी सारा रेफरेंसेस में ड्यू का जो मास्टर्स का हिस्ट्री का सिलेबस है मैं वो आपको साथ में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है और काफ़ी स्टैंडर्ड वो मेरे को सिलेबस लगता है। मेरी एजुकेशन भी ड्यू के मैंने भी एजुकेशन भी ड्यू से ही करी है, तो इसलिए मुझे वो सिलेबस है वो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छा, काफ़ी पसंद आता है। यार एक बात और है, मेरे को, मैं यहाँ पे क्लेम ये नहीं कर रहा कि मुझे सारा कुछ आता है। डेफिनेटली मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं भी इस प्रोसेस में हूँ कुछ नया सीखने के लिए। तो अगर आपको कुछ अच्छा समझ में आता है या फिर अच्छा आप मुझसे बेहतर कुछ जानते हो या आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है या इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या मैंने कोई गलती करी, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ तो मेरे से भी कोई एरर हो सकती है। तो आप ज़रूर मुझे इस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम पहले टॉपिक पे अपने चलते हैं, व्हाट इज़ हिस्ट्री। और आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो कॉम्प्रिहेंसिवली केवल 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे हम, व्हाट इज़ हिस्ट्री और डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं और फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं हिस्ट्री की, ठीक है। और वी विल देन मूव टुवर्ड्स फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो हमारा बेस रखेगा फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। हम उससे समझ पाएंगे कि हिस्ट्री, वेदर हिस्ट्री इज़ अ आर्ट और अ साइंस। तो ये आप देखेंगे जब यूजीसी नेट सिलेबस में या फिर कोई भी सिलेबस उठाएंगे तो कॉमन टॉपिक होता है, वो ये पूछते हैं वेदर हिस्ट्री, साइंस और आर्ट। तो आज की हम वीडियो में थोड़ा सा ये कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री में फाउंडेशंस रखूँगा, बाकी सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में मैं आपको डेफिनेटली उस पर लेके जाऊँगा कि व्हाट इज़ कोजेशन, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी एंड वेदर हिस्ट्री इज़ अ साइंस और आर्ट, वो हम आगे की सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में देखेंगे। बट बेस जो है वो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे रख दूँगा उसका। और मेरा जो ये पूरा कोर्स है, टेक्निकल टर्म्स या पूरा जो कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इंग्लिश में प्रोवाइड करूँगा, बट डेफिनेटली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई विल बी यूजिंग अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी अगर समझना हो या मेरी कुछ समझाने में इशू हो तो डेफिनेटली प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भाई आज हम शुरू के टॉपिक पे चलते हैं। और सबसे पहले जो बेसिक हमारा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो ये जो चीज़ है, ये क्वेश्चन आपको जितना सिंपल लगता है समझने में उतना है नहीं। हालांकि अगर हम इसको सही से अगर समझ लें, इसका एवोल्यूशन समझ लें, तो आगे की हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, द फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब जैसा कि आप स्लाइड में पढ़ पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में पढ़ पा रहे हैं, द वर्ड हिस्ट्री, it comes from the ancient Greek word historia. Please do, I am stressing on this word called ancient Greek historia word. मैं अभी रिसेंटली मैं एक एग्ज़ाम देख रहा था, DSSB का था शायद, तो यार वो डायरेक्टली रूट वर्ड पूछ रहे थे वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें। एंशियंट ग्रीक वर्ड है ये हिस्टोरिया, एंड दिस इज़ द वर्ड, ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, जहाँ से हिस्ट्री वर्ड डिराइव हुआ है। एंड व्हाट इट मीन्स इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। अब आप अगर इस वर्ड हिस्ट्री का एवोल्यूशन देखेंगे तो इट मूव्ड फ्रॉम ग्रीक टू रोमन पीरियड, हेलेनिस्टिक एंड रोमन पीरियड्स। तो देखिए जो ग्रीक वर्ड हिस्टोरी का मीनिंग है वो तो मैं जैसे बता चुका हूँ, इंक्वायरी एंड एम्फेसाइजिंग नॉलेज गेन थ्रू इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे क्या हुआ है, द फोकस
जब हम रोमन पीरियड्स में जाते हैं, हेलेनिस्टिक पीरियड में जाते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड अर्ली फर्स्ट सेंचुरी, और आप दे लेट लेट जो बीसी वाला हमारा पीरियड है, अगर हम उसमें जाते हैं तो यहाँ पे जो फोकस है इट गेट्स शिफ्ट्स टू नरेटिव एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स रादर देन जस्ट इंक्वायरी। तो जब हम वर्ड नैरेटिव की बात यहाँ कर रहे हैं, नैरेटिव एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तो इंक्वायरी है, और इंक्वायरी भी कैसे हो रही है, नॉलेज हम जो एक्वायर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से। सो व्हेन वी यूज दिस वर्ड कॉल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि साइंटिफिक हमारा जो मेथड्स हैं वो हमारे इन्वॉल्व हो चुके हैं। और जब हम बात करते हैं नैरेटिव की, कि यहाँ पे जो फोकस है, फोकस शिफ्ट हो रहा है किसमें, नैरेटिव टेलिंग में, तो ये काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और जब हम मिडिल इंग्लिश वाले पीरियड में जाते हैं, 14th सेंचुरी वाले पीरियड में जाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड यूज़ करा है वो स्टोरी और टेल टेलिंग ही यूज़ किया है। सो अगर हम कंक्लूसिवली या फिर समरी अगर हम करें, तो समरी हम ये कर सकते हैं कि हिस्ट्री इट लिटरली मीन्स द नॉलेज गेन्ड बाय इंक्वायरी, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स, और विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स बोथ इट्स मेथोडोलॉजिकल एंड नरेटिव एस्पेक्ट्स। अब इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए मेथोडोलॉजिकल मैंने आपको बताया, ये जो वर्ड है मेथोडोलॉजिकल, और एक है नरेटिव एस्पेक्ट। तो दिस वर्ड कॉल्ड मेथोडोलॉजिकल इट डेफिनेटली सिग्निफाइज कि यहाँ पे हम कोई साइंटिफिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। और जो नैरेटिव, जब हम वर्ड नैरेटिव की बात करते हैं, ये कनोट करता है हमारा स्टोरी टेलिंग के लिए, और जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो इट कनोट्स टूवर्ड्स फिक्शनल। सो अगर हम कंक्लूसिवली हम बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं कि जो वर्ड हिस्ट्री है इट, उसके अंदर दोनों ही साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एंड द फिक्शनल एस्पेक्ट्स, दीज बोथ एस्पेक्ट्स दर एक्चुअली वो उसमें वर्ड हिस्ट्री में समाहित हुए हैं। तो अगर हम इसका वर्ड हिस्ट्री का एवोल्यूशन देखें, तो फ्रॉम नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन एंड देन वी मूव टुवर्ड्स the narrative aspect, from scientific aspect to the narrative aspect, from the scientific aspect to the fictional aspect. So this word called history, it is actually a combination of both scientific and fictional aspect. और यहीं से हमारा एक बेस लाई होता है किसका, वेदर साइंस, अगर आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, वेदर हिस्ट्री इज साइंस और आर्ट, वो एक अलग डिबेट है, वी विल कम टुवर्ड्स इट लेटर इन द लेटर वीडियोस। बट मैं आपको ये हिस्ट्री वर्ड का एटिमोलॉजी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इसका क्या मीनिंग हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री दैट हैव बीन गिवन बाय वेरियस हिस्टोरियंस एंड फिलोसोफर्स। ये यार आप लोग इस पे ज़रूर फोकस करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी HPSC का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, और अभी भी मैं शायद DTLSB के एग्ज़ाम्स दे रहा था, तो उसमें कई बारी यूपी हायर एजुकेशन में भी एक क्वेश्चन था इससे। कई बारी वो डेफिनेशंस पूछ लेते हैं कि हिस्ट्री की ये डेफिनेशन किस हिस्टोरियन ने दी थी या किस फिलोसोफर ने दी थी। तो आप इस चीज़ को ज़रूर मतलब इस चीज़ पे आप ज़रूर फोकस करें। देखिए मैं ये जो सारे इसमें मैंने हिस्टोरियंस इसमें नाम लिखे हैं हमारी इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में, तो मैंने ये हेरोडोटस है, थ्यूसिडाइडिड्स है, E.H. कार है और G. कॉलिंगवुड है। मैं आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं एक सिंगल वीडियोस इन पर्टिकुलर हिस्टोरियंस की मैं देने वाला हूँ कि उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स क्या है, उन राइटिंग्स की समरी क्या है, ठीक है। और उसमें हम इन्होंने जो वेरियस और अदर डेफिनेशंस दिए हैं हिस्ट्री के, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैंने मेजर डेफिनेशंस लिए हैं हिस्ट्री की, जो कि काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। और आप इनको ज़रूर इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं और डिटेल में इन पर्टिकुलर हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन को लेंगे हम। जैसे E.H. कार हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, E.H. कार, एडवर्ड हैलेट केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्स में कभी मतलब इनकी सबसे ज़्यादा संभावना होती है पूछे जाने की। R.G. कॉलिंगवुड है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। रैंके है, रैंके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसे ही आप फुकोल्ट देखेंगे, फुको से क्वेश्चन आता है। हेरोडोटस है, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो हम इनका एक वीडियो मैं इन पर्टिकुलर हिस्टोरियंस के लेके आऊँगा, बिकॉज मैंने आपको बोला है, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में क्लेम किया है कि मैं यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर करने वाला हूँ। और यार मेरा जो यहाँ पे पर्पज़ है, मेरा कोई ये नहीं है कि पैसा बनाना या कुछ है, मेरा ये है कि
मैंने हिस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो अब ये मेरा मतलब थोड़ा ड्यूटी बनता है कि मैं अब जो भी जितना भी जानता हूँ, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, हो सकता है मुझे कुछ भी नहीं पता, बट जितना भी मुझे पता है मैं वो आप लोगों के सामने उसको स्प्रेड करना चाहता हूँ उस इन्फॉर्मेशन को। तो हम हेरोडोटस की अगर हम बात करें, सो देखिए व्हाट हेरोडोटस सेज अबाउट हिस्ट्री, दैट हिस्ट्री इज द अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्शंस प्रिजर्विंग मेमोरी सो दैट फ्यूचर जनरेशंस कैन लर्न। ठीक है, ये कह रहा है कि हिस्ट्री इज द अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्शंस, ठीक है, प्रिजर्विंग मेमोरी, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको उससे सीखे, उसको अंडरस्टैंड करे। अब देखिए थ्यूसिडाइड्स क्या कह रहा है, थ्यूसिडाइड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हिस्ट्री इज एन इंक्वायरी बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रिगरस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फोकसिंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट इन ह्यूमन अफेयर्स। अब देखिए हम ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉज एंड इफेक्ट, इसी से एक आगे मैं सब्सिक्वेंट जैसे हम इस वीडियो में आगे चलेंगे, एक कॉजल रिलेशनशिप एक वर्ड आता है, तो कॉज एंड इफेक्ट पे ही वो बेस्ड होता है। तो कॉजेशन एक हिस्ट्री में एक मतलब आप समझ लीजिए कि एक फीचर है, तो कॉजेशन हम आगे की समझेंगे। तो जैसे मार्क ब्लॉच ने कॉजेशन पे काफ़ी अच्छा काम किया है, तो मार्क ब्लॉच का मैं आपको समरी भी दूंगा, जो पर्टिकुलर बुक है उनकी हिस्टोरियंस क्राफ्ट, ताकि उससे आपको समझ में आए कि उन्होंने कॉजेशन पे क्या बोला है। कॉज एंड इफेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री। ऐसे E.H. कार इनका सबसे फेमस डेफिनेशन है दैट हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ये कह रहा है कि जो फैक्ट हैं, ठीक है, E.H. कार कह रहे हैं जो फैक्ट होते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री उनसे भाई फैक्ट तो ऐसे कैसे ही पढ़े हैं, ठीक है, फैक्ट का जो असली मीनिंग देता है वो हिस्टोरियन जब आता है उस फैक्ट को लेता है, तो उनके बीच का जो कंटिन्यूस डायलॉग है वो फैक्ट से कैसे हिस्ट्री निकालता है, ये वही हिस्ट्री है। तो बेसिकली E.H. कार का कहने का मतलब यही है, ठीक है। यू सी R.G. कॉलिंगवुड क्या है, R.G. कॉलिंगवुड हमारा सबसे ये थॉट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड इनका सबसे फेमस कोट है ऑल हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ थॉट। ये एक बहुत इनका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नाउ रैंके क्या कहते हैं, रैंके कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री को जो हिस्टोरियन है, ठीक है, हिस्ट्री का एक अटेम्प्ट होता है हिस्टोरियन का टू शो थिंग्स एज दे एक्चुअली हैपन। जैसी वो चीज़ें पास्ट में हुई हैं वैसी का वैसी जब इतिहासकार जो हिस्टोरियन है वो प्रेजेंट करता है आपके सामने, जिस भी फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में, जो भी फॉर्म है, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। अब आगे की हम डेफिनेशंस पे चलते हैं। देखिए कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स का अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं, कार्ल मार्क्स ये बोल रहे हैं कि कार्ल मार्क्स आपको पता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है, और इन्होंने क्लास स्ट्रगल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो इन्होंने इनकी नेचुरल जो डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री में भी क्लास स्ट्रगल नेचुरली वो रिफ्लेक्ट होता है। सो ही सेज दैट हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing society is the history of class struggle. History repeats itself, first as tragedy and second as farce. History does nothing, it possesses no immense wealth, it wages no battle, it is man, real living man who does all that. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कार्ल मार्क्स की, प्लीज़ आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा इनको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। ना टॉइनबी है, टॉइनबी क्या बोल रहे हैं, टॉइनबी ने सिविलाइजेशन और साइक्लिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो he says that history is the study of civilizations, rise and fall of civilizations, and he also says that civilization die from suicide, not by murder. So again this is very important. Michael Foucault, I was saying again, so history is constructed through discourse and shaped by power relations, defining knowledge and truth. This is very important. हम लोग इन जो मैंने आपको जैसे पहले बताया एक एक बिल्कुल इंडिविजुअल में लेके जाऊंगा इनको, और इनकी जो इंपॉर्टेंट रीडिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट हमारे इनके जो टेक्स्ट हैं, उनकी मैं समरी भी इस वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैं इनको करने वाला हूँ। मार्क ब्लोच की तरफ चलते हैं। मार्क ब्लोच ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज इन इट्स एसेंशियल्स द साइंस ऑफ चेंज। देखिए हिस्ट्री इज अ सोशल साइंस एमिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटीज थ्रू देयर पास्ट डॉक्यूमेंट्स एंड बिहेवियर्स। Arthur Marwick, he says history is an attempt to reconstruct the past by producing narratives that explain human experiences and social change. तो अगर आप जो सारे हिस्टोरियंस और हमने फिलोसोफर से डिस्कस करे हैं उनकी अगर डेफिनेशंस पे फोकस करें, सो व्हाट दे रिफ्लेक्ट इज द हिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स नेचर एज फैक्ट बेस्ड इंक्वायरी, इंटरप्रेटिव नैरेटिव, सोशल साइंस
एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस अक्रॉस टाइम। ठीक है, तो आप देखिए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट, फिक्शनल जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिकल एंड नरेटिव एस्पेक्ट। इट डेफिनेटली कंटेन्स बोथ साइंटिफिक एंड फिक्शनल कैरेक्टर्स। अब ये कवर होने के बाद हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उस पर चलते हैं, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री पे। देखिए फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। यू सी द यहाँ पे क्या हो रहा है, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री व्हाट डज इट सेज। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ये इसका मतलब होता है इतिहास का दर्शन। ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट क्रिटिकली एग्जामिन्स द नेचर, मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, और ये किस तरह के क्वेश्चन से डील कर रहा है, इट डील्स विद द क्वेश्चंस लाइक द थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जो हिस्टोरिकल नॉलेज हमारे सामने आज प्रेजेंट है, जैसे कि सपोज करो हम कहते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, तो वो जो नॉलेज है, एग्जाम्पल मैंने जैसे लिया, वो नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, हाउ दैट नॉलेज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, एंड what are the different patterns or laws that govern the historical events। क्या उनमें क्या क्या डिफरेंट लॉज हैं जो किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट्स में, कहीं कोई मान लो बैटल हो रही है तो कोई भी हम हिस्टोरिकल जो नॉलेज है वो जनरेट हो रही है, तो वो नॉलेज जनरेट करने कंस्ट्रक्ट जो हो रही है उसके पहले हम ये देखेंगे कि वो जो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है कि क्या उनके पीछे कोई लॉज हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है। ठीक है, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन दैट पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट। एंड मैंने आपको पिछले स्लाइड में मैंने ये चीज़ बताई, कॉजुअलिटी, कॉज एंड इफेक्ट। सो व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट इज कैजुअलिटी। कॉजुअलिटी इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक इवेंट तो कॉज होगा, ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से एक डेफिनेट सेकेंड इवेंट अराइज होगा जो एक उसके इफेक्ट के रूप में वो आपके सामने आएगा। So causality is nothing but it is definitely a relationship between cause and effect, where one event which is a cause it brings about another event which is effect. ठीक है, now we will move towards the core aspects of philosophy. What are the core aspects of philosophy? So the philosophy of history, इतिहास का जो दर्शन है, it actually uses metaphysics. Now what is metaphysics? अब ये जो डेफिनेशंस हैं हम बुक्स में है ना काफ़ी बार पढ़ेंगे, आप बहुत सारी गाइड अगर आप लोगे, बहुत रेफरेंसेस बुक में मेटाफिजिक्स क्या है। अब यार मेटाफिजिक्स मतलब कि कोई आज तक समझाता नहीं है, इसलिए मैंने एक एक वर्ड पे यहाँ पे फोकस किया है, व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स। सो एक्चुअली मेटाफिजिक्स है, इट इज़ एक्चुअली द एरिया ऑफ फिलोसफी, इट इज़ द एरिया ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये मतलब नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज, ये आपकी बेसिकली जो अस्तित्व है, अस्तित्व, सत्य और ज्ञान। ठीक है, ये जो इनसे रिलेटेड जो दर्शन है, ये उस चीज़ को मेटाफिजिक्स है, ये उस चीज़ को गवर्न करता है। ठीक है, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग व्हाट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज एन एरिया ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज। ठीक है, नाउ व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, अगेन ये अलग वर्ड है। एपिस्टेमोलॉजी इज the theory of knowledge, what it is, where it comes from, how the knowledge is limited. So these are the questions that deals with the epistemology. And ethics तो आप सब समझते हैं, ठीक है, and ethics to understand how history operates. तो philosophy of जो history है वो basically इन सारे जो dimensions हैं उनको cover कर रही है। ठीक है, इन सारे dimensions के यूज से हम लोग फिलोसफी हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। जैसे मेटाफिजिक्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स में जैसे मैंने बताया आपके अस्तित्व का ज्ञान, आपकी एग्जिस्टेंस का ज्ञान, ट्रूथ कहाँ से आ रहा है, सत्य क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो जिस पार्ट ऑफ फिलोसफी से यूज़ होते हैं, उस फिलोसफी के पार्ट को हम यूज़ करके यहाँ से हम फिलोसफी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, द थ्योरी ऑफ नॉलेज, एथिक्स दैट इज मोरालिटी बेसिकली, इन अ कॉमन लेमन सेंस वी कैन कॉल इट एथिक्स को मोरालिटी की तरफ जा सकते हैं, इवन दो उनमें बहुत डिफरेंस होता है, बट अगेन एक सिंपल लैंग्वेज की अगर बात करें तो एथिक्स ठीक है, मोरालिटी बोल सकते हैं उसको। तो हम फिलोसफी हिस्ट्री इन सारे डायमेंशंस को यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डील करता है फिलोसफी हिस्ट्री, दैट वेदर हिस्ट्री फॉलोज अ रैंडम और ऑर्डर्ड प्रोसेस।
क्या हिस्ट्री जो इतिहास है उसका कोई एक ऑर्डर भी है या नहीं है, या कुछ भी कभी भी हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। हाउ हिस्टोरियंस नो एंड इंटरप्रेट द पास्ट। भाई जो कोई भी हिस्टोरिकल नॉलेज आई है उनको, ये हिस्टोरियंस को कैसे पता लगी और उन्होंने कैसे उस पास्ट को इंटरप्रेट किया। द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, ठीक है, जो मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ आपको पहले मैंने स्लाइड में बताई, वो चीज़। हाउ हिस्ट्रीज नैरेटिव इन्फ्लुएंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखिए जो हिस्टोरियन है उसने इंटरप्रेट किया, अब डेफिनेटली जब इंटरप्रेट किया तो उसमें क्या हुआ, उसने अपनी अपनी उसमें उसकी आइडियोलॉजी भी होगी, तो उससे जो नैरेटिव क्रिएट होगा उससे कैसे प्रेजेंट और पास्ट की जो फ्यूचर सोसाइटीज है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, ये हम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में देखते हैं, ये क्वेश्चन भी ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री डील करती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनिकनेस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, या उनका मोटिवेशन क्या था बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस इन हिस्ट्री। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम वो डील करते हैं फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में। तो अब हम, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा, मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं। मैं काफ़ी एफर्ट और काफ़ी इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी ऑन हिस्ट्री। Now it critically examines the foundations, methods and implications of history and questions how historical knowledge is constructed and understood beyond mere storytelling and factual narration. तो रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, देखो जैसे आपने अपने बड़ों को सुना होगा कि यार आप लोग जब रात में सोते हो आप ये एक थॉट ज़रूर दिया करो कि आपने पूरे दिन में क्या किया है। आप ज़रूर रिफ्लेक्ट किया करो कि व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट योर डे, ठीक है। तो एक तरह से आप इसको ऐसे ही समझो, रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी ऑन हिस्ट्री। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है कि मैंने सही किया है, गलत किया है, जो भी हिस्टोरिकल नॉलेज हमारे सामने आज प्रेजेंट है। तो ये जो फाउंडेशन है इसकी, हम इसको एग्जामिन करते हैं। इस कैसे एग्जामिन करते हैं, उसका मेथड देखेंगे, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन देखेंगे हिस्ट्री पे या सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और हम क्वेश्चन करेंगे। क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करते हैं हम इसमें कि जो हिस्टोरिकल नॉलेज आज हमारे सामने प्रेजेंट है, कंस्ट्रक्ट हो रखी है, ठीक है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है। तो ये चीज़ है। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में हम नेक्स्ट चलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी फाउंडेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एथिक्स है, पास्ट है, कॉजेशन है, ये सारे जो हमारे फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है, ये सारे जो हमारे, अगर आप देखेंगे तो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी फाउंडेशंस हैं। ये थोड़ा सा फिलोसफी की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा एथिक्स की तरफ भी जा रहा है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी इसकी फाउंडेशन होती है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की। नाउ अगेन मैंने आपको बताया फोकस ऑन यूनिक एंड कॉजल। तो ये जो यूनिक जो आपके इवेंट्स हैं ये उसकी तरफ फोकस करेंगे, और उनकी जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, किस इवेंट की वजह से क्या हुआ, ये उस पर हम फिलोसफी हिस्ट्री में फोकस यहाँ करते हैं। स्पेकुलेटिव एंड एनालिटिकल अप्रोचेस, ठीक है, फिलोसफी हिस्ट्री इट हैज़, ये मैं बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ, स्पेकुलेटिव एंड एनालिटिकल अप्रोचेस, क्योंकि ये आपका फिलोसफी हिस्ट्री का पार्ट है। ये तो आज मैंने आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने रख दिया है। So basically it has both speculative and that is metaphysical and interpretive and analytical. तो मैंने आपको मेटाफिजिकल जैसी शब्द आपके सामने आया है तो आपके ध्यान में जाना चाहिए क्या, द फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देता है। और आपका एनालिटिक ओरिएंटेशन, ठीक है, एनालिटिक में वही आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं चीज़ों का कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। देखिए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रीजनिंग एंड नैरेटिव। तो जो भी आपके सामने नैरेटिव है, ठीक है, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। सो डेफिनेटली जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है इसके दोनों पार्ट हैं, स्पेक्युलेटिव भी है और एनालिटिकल भी है। स्पेक्युलेटिव में मेटाफिजिकल पार्ट आ गया आपका, मेटाफिजिकल में हम जा रहे हैं कि जो नॉलेज ऑफ की एग्जिस्टेंस है हम उसकी तरफ जाएंगे, और एनालिटिकल में हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि जो हमारे सामने हिस्टोरिकल नॉलेज आपके सामने कंस्ट्रक्ट हुई है हम उसका जो, या जो हमारे पास हिस्टोरिकल नैरेटिव है हम उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अब हम जाते हैं हिस्टोरिसिज्म और इंटरप्रिटेशन की तरफ। भाई हिस्टोरिसिज्म का मतलब होता है ऐतिहासिकता, ठीक है, हम ऐतिहासिकता और इंटरप्रिटेशन की तरफ इसका फीचर होता है फिलोसफी हिस्ट्री का। एंड इट एक्नॉलेजेस दैट हिस्ट्री इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस mediated through human understanding, and that historian's perspective influence how history is written and understood. देखिए अब इसमें क्या आ गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि
जो हमारे सामने हिस्टोरिकल नॉलेज आज प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट है। देखो एक फैक्ट आपके सामने पड़ा है, वो फैक्ट तो फैक्ट पड़ा है, लड़ाई हो गई तो लड़ाई हो गई। अब लड़ाई की जो नॉलेज है वो हमारे सामने कैसे आई है, वो हिस्टोरियन उसमें मीडिएटर बना हुआ है। जैसे आप फॉर एग्जांपल किताब पढ़ी है, आपके सामने बुक रखी है और आप स्टूडेंट हो, और उस बुक और उस एक स्टूडेंट के बीच में मीडिएटर कौन है, टीचर है। वो टीचर क्या हेल्प कर रहा है, वो बुक समझने में एक स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, ठीक है। नाउ सिमिलर काम आपका ये हिस्टोरिसिज्म में है, ठीक है। फैक्ट आपके सामने पड़ा है, आप जानने वाले इंक्वायरी हो, आपको जानना है, और आपको जो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हिस्टोरियन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए हिस्टोरियन इज अ मीडिएटर। अब क्योंकि वो मीडिएटर है तो उसकी जो खुद की आइडियोलॉजी है, खुद का जो पर्सपेक्टिव है, उससे वो इन्फ्लुएंस होगा, और जो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आप उस मीडिएटर के हेल्प से मिल रही है, तो जो मीडिएटर है वो अपनी पर्सपेक्टिव के हिसाब से उस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड भी कर सकता है, कुछ, अब वो जो एडिशन हो रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो हम एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का, वो है हिस्टोरिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन एंड एथिकल एंड सोशल रिलेवेंस। तो इसका सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कैसे इफेक्ट हो रही है हिस्ट्री की से सोसाइटी का जो प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये इस चीज़ पे हम डील करते हैं। तो अगर आप देखें इन एसेंस द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री इज अ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी into the nature of history itself, how history is recorded, interpreted and understood। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, how history is recorded, interpreted and understood। It bridges historical facts with broader philosophical questions about meaning, knowledge and human freedom, with diverse thinkers contributing to its rich intellectual tradition। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आज का सेशन यहीं समाप्त होगा। मैं आगे की सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपका कॉजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, बायसनेस, ठीक है, और सारे जो मैंने हिस्टोरियंस के यहाँ पे नाम दिए हैं, इनके अलावा और भी हिस्टोरियंस हैं, इनको मैं एक इनकी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत डिटेल में, जो इनके वर्क्स हैं जो हम सिलेबस में, डिफरेंट सिलेबस में हम कवर करते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन उठने हैं वहाँ हम कवर करेंगे इसमें। और आप आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आप जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना, एक तो जो हिस्ट्री का आपका ये एंशिएंट ग्रीक जो वर्ड है हिस्टोरिया, आप लोग इस पे डील करना। प्लस हिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंटिफिक एंड फिक्शनल एस्पेक्ट्स। देन डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री गिवन बाय वेरियस हिस्टोरियंस, इसमें हेरोडोटस जो है उसका, E.H. कार का बहुत इंपॉर्टेंट है, R.G. कॉलिंगवुड, ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट, रैंक के अगेन इंपॉर्टेंट, मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। देन अगेन फिलोसफी हिस्ट्री, अभी आपको लग रहा होगा बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, अभी मैंने बिल्कुल लेके भी मैं बहुत बेसिक से चला हूँ, बट आगे इसका जब आप इसमें ये ओपन अप होगा ये टॉपिक, ये अपने आप में बहुत बड़ा फिलोसफी हिस्ट्री प्रॉपर एक पेपर होता है, ठीक है, और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। इट इज़ अगेन वेरी थ्योरेटिकल पार्ट, बट अगेन आपका बेस ही ऐसा मजबूत कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। एंड फ्रॉम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री विल बी मूविंग देन टुवर्ड्स हिस्टोरियोग्राफी। तो आपके लिए मतलब ये बेसिक फाउंडेशन क्लास चल रही है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज़ थैंक यू, आप मुझे ऐसे ही आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आगे, और कैसे मैं अपने कोई अगर मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं या मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कोई अगर नई चीज़ पे वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं उस पर भी ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं बहुत जल्द।